नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जजमेंट के बारे में। देखो, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट कैश को जब्त कर सकती है सेक्शन 67 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 67 पावर देता है सर्च की, साइजर की और इंस्पेक्शंस की जीएसटी ऑफिसर के पास। ऐसे में अगर कोई कैश पाया जाता है आपके बिजनेस के अंदर, कोई कैश पाया जाता है आपके शॉप के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, और उसको क्या जीएसटी ऑफिसर जब्त कर सकता है, इसके बारे में जजमेंट समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सेक्शन 67 ये बोलता है कि ऑफिसर के पास पावर है कि इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और साइजर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारी जीएसटी रेड को अटेंड किया है। यहाँ पे होता क्या है, ऑफिसर की टीम आती है, आपके पास एक सर्च वारंट लेके आएगी, बोलेंगे कि भाई हम आपकी फैक्ट्री के अंदर सर्चिंग के लिए आए, इंस्पेक्शंस के लिए आए। जब रेड पड़ती है तो सब कुछ बंद कर देते हैं, गेट भी बंद हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ें जब्त कर लेते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई कैश पाया जाए तो क्या उसको भी जब्त किया जा सकता है? देखो, सेक्शन 67 जो है वो पावर देता है ऑफिसर को कि वो साइज कर सकते हैं। क्या क्या साइज हो सकता है? देखो, यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स, इसको साइज किया जा सकता है। साइज का मतलब हो गया जब्त करना, उसको जब्त किया जा सकता है और जब्त करके वो अपनी जो एग्जामिनेशन है, अपनी प्रोसीडिंग है, वो कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कब कब इंस्पेक्शन, साइजर और सर्च हो सकता है? देखो, ये तब हो सकता है जब उनको लगेगा कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ गलत हो रहा है, कुछ आप गलत तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, तो उस केस में ये जो ऑफिसर है ये सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे कि टैक्सेबल पर्सन अगर सुपर पास करता है कोई भी ट्रांजैक्शन, सप्लाई से रिलेटेड है, गुड्स एंड सर्विसेज की, स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक इन हैंड हो गया, इनपुट एज क्रेडिट को क्लेम से रिलेटेड है, ठीक है, उस केस में किया जा सकता है। ठीक है, कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स की, ऑपरेट कर रहा है वेयर हाउस, गोडाउन, उस केस में भी किया जा सकता है। उस केस में यहाँ पे ऑफिसर की टीम आके सर्च एंड साइजर कर सकती है। ऐसे में जो आपके पास जो कैश होगा, क्योंकि कैश यहाँ पे एक थिंग्स की तरह है, तो जो कैश होगा उस कैश को ये चेक कर सकते हैं, साइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिस जजमेंट में बोलते हैं कि भैया कैश को साइज नहीं किया जा सकता। देखो, ये जो जजमेंट है गुंजन बिंदल ANR वर्सेस कमिश्नर ऑफ जीएसटी की है, जो कि दिल्ली का है। ये दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट के बीच में ये केस है और यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भैया कैश को जब्त नहीं किया जा सकता, कैश को साइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर कोई कैश जब्त किया गया है तो उसको इंटरेस्ट के साथ जितना कैश होल्ड किया है वो वापस करना होगा टैक्सेबल पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को। इससे रिलेटेड सेम जजमेंट दी है राजीव चटवाला के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने। यहाँ भी यही बोला है भैया कैश को जब्त नहीं किया जा सकता। सेक्शन 67 के अंदर जो भी कैश जब्त किया उसको रिलीज किया जाए। तो कैश, देखो, कैश को जब्त क्यों करते हैं, रीज़न क्या होता है भाई, कैश को क्यों जब्त कर लिया जाता है? तो देखो, कैश को जब्त करने का रीज़न, अगर आप सेल कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी सेल ऐसी हो जिसका आपने बिल नहीं काटा और कैश ले लिया हो, तो जो अनअकाउंटेड सेल है उसके लिए कैश को जब्त किया जाता है। वो चेक करते हैं कि भैया कैश का सोर्स कहाँ से है, आपके पास जो कैश आया उसका सोर्स कहाँ से। पहला ऑप्शन, आपने माल बेचा, पक्के पे माल मंगाया, यानी परचेज जो है परचेज बिल पे ले लिया, पक्के पे माल मंगाया, उसका इनपुट क्रेडिट भी क्लेम किया आपने, लेकिन जो सेल किया वो आपने कैश में कर दिया, तो उसके वजह से आपके पास कैश आया, जिसलिए वो कैश को साइज करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि क्या आपके पास जो सेल है क्या अनअकाउंटेड सेल तो नहीं है, मतलब उसको आपने इनवॉइसिंग करी नहीं है, उसके वजह से सेल तो नहीं है। दूसरा हो सकता है आपकी जेन्युइन सेल हो, जो आपने सेल किया है उसके अगेंस्ट में कैश रिसीव किया, वो हो सकता है। तो कैश जनरली जब कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए कैश को ज़्यादातर ऑफिसर साइज कर लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कहीं 2 नंबर में तो सेल नहीं करी है, उसका बिल तो नहीं काटा है आपने कहीं, इस मारे कैश को साइज किया जाता है। हालांकि यहाँ पे जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, कैश अगर जब्त हो जाए तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इस जजमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन
देखो अगर कैश को जब्त किया जा रहा है और आपकी अनअकाउंटेंट सेल है, मतलब आपने बिल नहीं काटा और ऑफिसर ने एग्जामिनेशन कर लिया कि आपने बिल काटा ही नहीं है, तो उस केस में तो जब्त होगा ही होगा। उस केस में अगर कोई पेनल्टी लगती है, कोई टैक्स लगता है तो भरना ही भरना होगा। क्योंकि कई सारी रेड मैंने अटेंड करी है, कई जो डीलर है वो करते क्या है, कैश में सेल कर देते हैं या 2 नंबर में सेल कर देते हैं और हमें बताते भी नहीं हैं। और उस केस में होता क्या है, उनके ऊपर हैवी पेनल्टी लग जाती है, क्योंकि जब वो चेकिंग होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, तो बाद में पता चलता है भैया इनकी 2 नंबर की सेल है। तो उनके ऊपर जितनी सेल है उसके हिसाब से टैक्स और पेनल्टी और इंटरेस्ट वगैरह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में आप जजमेंट का रेफरेंस देके बच जाओगे, नहीं, जेन्युइन चीज़ें हैं उसमें बच जाओगे। लेकिन अगर आपने 2 नंबर में सेल करी है, कैश को साइज कर लिया गया है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पाया गया जहाँ पे आपने कैश का हिसाब किताब रखा है, 2 नंबर का हिसाब किताब रखा है, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को जब्त करके उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।